तो आईपीएल 2024 का जहां हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं सनराइजर्स के जो फैन हैं उनको आईपीएल शुरू होने से पहले ही जीत का थोड़ा सा मजा मिल गया है और उनकी टीम सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने लगातार बैक टू बैक दोनों साल SA20 के खिताब पर अपना कब्जा जमाया है। और काव्या वरन मैडम तो ऑलरेडी काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन उससे साथ साथ सनराइजर्स हैदराबाद के सामने अब एक बहुत ही बड़ा सवाल आकर के खड़ा हो गया है, जिसका जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ दो बड़ी अपडेट भी आपको आईपीएल 2024 की दो अलग अलग टीमों से हम देने वाले हैं। हालांकि ये दोनों टीमें कुछ हद तक आपस में कनेक्टेड भी हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, बिकॉज इसी तरीके की मजेदार वीडियोस थ्रू आउट दिस T20 सीजन आपको यूं ही देखने को मिलती रहेगी। तो सबसे पहली अपडेट यहां पर टीम इंडिया और कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों से जुड़ी हुई है, जहां पर श्रेयस अय्यर का जो बहुत ही क्यूरियस केस पिछले 2-3 दिनों में हमने डेवलप होता देखा है, उसकी अब पूरी पिक्चर हमारे सामने निकल करके आ गई है। देखो, पहले खबर ये आई थी कि श्रेयस अय्यर ने अपने स्टिफ बैक और ग्रोइन में दर्द की शिकायत की थी टीम मैनेजमेंट से, जिसके बाद उनके थोड़े बहुत टेस्ट हुए गए और जो डायग्नोसिस निकल करके आया, वहां पर यह बात अब निकल करके आ रही है कि उनको खेलने के लिए क्लियर कर दिया गया था और उनको टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया गया है। इसीलिए बाकी के 3 टेस्ट मैचों में अब हमें वो खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी सजेस्ट की जा रही है कि भाई टीम मैनेजमेंट ने उनसे रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए कहा था, वो खेलना चाहते नहीं थे, इसीलिए ये सारी बात निकल करके आई है। बट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बातें हम इस चैनल पर, जैसे कि आप जानते हो, बहुत ज्यादा करते नहीं है और हम जो फैक्ट्स होते हैं और जो न्यूज अपडेट्स निकल करके आती है उसी पर बात करना पसंद करते हैं। तो श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स का कैंप, जो कि मार्च के आसपास सभी टीमों का कैंप स्टार्ट होने वाला है, उसमें आपको वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ दिख सकते हैं, क्योंकि अब वो टीम इंडिया के साथ यहां पर नहीं होने वाले हैं। और अच्छी चीज ये है कि अगर उनके स्टिफ बैक की कोई दिक्कत थी, क्योंकि उनकी एक बहुत ही बड़ी बैक की सर्जरी हुई है और मल्टीपल सर्जरीज अपने छोटे से करियर में, अपने एक युवा करियर में वो ऑलरेडी झेल चुके हैं। तो अच्छी चीज मेरे हिसाब से ये है कि एक यंगस्टर है, एक बड़ी फ्रेंचाइजी का कप्तान है, एक बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, उसके लिए उनका फिट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और टीम इंडिया तो ऑलरेडी उनसे आगे बढ़ चुकी है, तो वो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं नहीं खेलते उससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, रणजी से अब आपकी टेस्ट टीम में बहुत ज्यादा सिलेक्शन होते नहीं है। एंड श्रेयस अय्यर नोज दैट, ईच एंड एवरी क्रिकेटर नोज दैट। तो श्रेयस अय्यर, अच्छी खबर यह है कि कम आईपीएल 2024 वो पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे और कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप में आपको वो टीम के साथ दिखाई दे सकते हैं। वही दूसरी अपडेट तो आपको अभी तक पता चली गई होगी कि मार्क वुड ने आईपीएल 2024 से पुल आउट मार दिया है और उनकी जगह शामार जोसेफ, जिन्होंने गैबा में वेस्टइंडीज को शानदार जीत दिलाई, पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का नाम उनके साथ जोड़ा जा रहा था कि आरसीबी उनको अपने रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल कर सकती है अगर टॉम करन या लूकी फर्गसन जैसे खिलाड़ी फिट नहीं हो पाते हैं। लेकिन उससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने फटाफट बाजी मार ली है और शामार जोसेफ को मार्क वुड के रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्होंने 3 करोड़ में अपनी टीम में साइन कर लिया है। 3 करोड़ में आपको शामार जोसेफ एलएसजी से खेलते हुए दिखाई देंगे और जो मार्क वुड थे वो मेरे ख्याल से 7-7.25 करोड़ के थे, तो थोड़ा सा पैसा यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स कम दे रही है शामार जोसेफ को। बट शामार के लिए ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखना यह होगा कि क्या वो फर्स्ट चॉइस 11 में जगह बना पाते हैं या फिर नहीं बना पाते। लेकिन जहां तक मार्क वुड का सवाल है, मार्क वुड को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बोला है, क्योंकि हमने जो देखा पहले टेस्ट मैच में वो पूरी तरीके से अपने रिदम में दिखाई नहीं दे रहे थे भारत के सामने बॉलिंग करते करते। काफी बार वो गिरे, काफी बार अपने फॉलो थ्रू में उनको चोट भी लगी, काफी बार वो जमीन पर एकदम फैल गए और वहां पर पता चल गया था कि ये जो खिलाड़ी है रिदम में बिल्कुल है नहीं। और इसी वजह से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर को आईपीएल 2024 खेलने से मना कर दिया था, ठीक उसी तरह मार्क वुड को भी उन्होंने आईपीएल 2024 खेलने से मना कर दिया है और उनका पूरा का पूरा फोकस अब वेस्टइंडीज में ही होने वाले T20 वर्ल्ड कप के ऊपर है। तो शामार जोसेफ के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और लखनऊ सुपर जायंट्स उनको कितना मौका देती है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी कि सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने कप्तान एडन मार्करम के लीडरशिप में बैक टू बैक SA20 की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया है और एक बहुत ही शानदार वन साइडेड फाइनल मुकाबला उन्होंने डरबन सुपर जायंट्स को हराया और उसके बाद जमकर पार्टी की। लेकिन अब आ जाते हैं आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद की मुसीबत के ऊपर। ऑलरेडी ये बातें काफी दिनों से मार्केट में आ रही थी कि पैट कमिंस, जिनको 20 करोड़ में एसआरएच ने खरीदा था, उनको वो पूरी तरीके से लीडरशिप की रेंज देने की तैयारी कर चुके थे फॉर द आईपीएल 2024। लेकिन अब कप्तान एडन मार्करम ने बैक टू बैक SA20 जीत करके
उनके सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मार्को येंसन और पैट कमिंस में से कोई एक ही है जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में जगह बना सकता है। हमने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट में इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया है, आप उस पॉडकास्ट पर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो और टाइम स्टैम्प में आपको एसआरएच की वो पूरी की पूरी क्लिप का मिल जाएगा टाइम स्टैम्प, वहां जाकर के आप उस समय पर उसको पूरी तरीके से एनालाइज जो हमने किया है उसको देख सकते हो कि पैट कमिंस, मार्को येंसन, हसरंगा, ट्रेविस हेड, एडन मार्करम, ग्लेन फिलिप्स, हेनरिक क्लासेन, इतने सारे दिग्गज विदेशी खिलाड़ी इस टीम के पास हैं कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसे खिलाए और किसे बाहर कर दे। मार्को येंसन को आपको खिलाना ही खिलाना चाहिए। फाइनल में 5 विकेटें ली है मार्को येंसन ने, और अब एडन मार्करम को आप कप्तानी से कैसे हटाओगे जब उसने आपको बैक टू बैक ऐसे 20 में चैंपियन बना रखा है। और फिर आपके सामने पैट कमिंस है जिनको ना सिर्फ आपने 20 करोड़ रुपए देकर के रखे हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो एक वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान और क्रिकेट की दुनिया का बहुत ही बड़ा नाम, ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है वो खिलाड़ी। तो बहुत ही ज्यादा मुसीबत में यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद फंस गई है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इट कुड बी अ गुड हेडेक टू हैव, बट आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट आइडिया। इतनी सारी कंफ्यूजन एक ऐसी फ्रेंचाइजी की जो कि बहुत बोल्ड डिसीजन लेने के लिए जानी नहीं जाती है। पिछले साल बहुत ज्यादा ऑप्शंस इस टीम के पास थे इस साल की तरह ही, और इन्होंने कंप्लीट मैसअप करके रखा था और नंबर 10 पर इन्होंने फिनिश किया था पिछले साल। तो एसआरएच के सामने ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है, और इस मामले में जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल पर पल पल की खबर यहां पर देखने को मिलती रहेगी। तो आपके हिसाब से शामार जोसेफ के लखनऊ सुपर जायंट्स में बतौर रिप्लेसमेंट आ रहे और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान के ऊपर क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि क्या 2 बार चैंपियन कप्तान एडन मार्करम को ही एसआरएच की लीडरशिप मिलनी चाहिए या फिर उनको पैट कमिंस की तरफ देखना चाहिए? जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, बिकॉज इसी तरीके की वीडियोस लगातार आपको यहां पर देखने को मिलती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।